अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। ये तो सारे एक भानमती का कुनबा है, ना इनके पास कोई लीडर है ना प्रोग्राम है। मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए। अपोजिशन भानमती का कुंबा है। इलेक्शन के लिए 2 साल सब्र करें, उसके बाद 5 साल और सब्र करना होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मार्च के बाद गैस बहरान कम हो जाएगा। दुनिया में सबसे सस्ती गैस पाकिस्तान में है। चीनी 160 रुपए का कहा जा रहा है। ऑनलाइन ऐप पर 100 रुपए की मंगवा ले। कलदम टीटीपी से मुआहदे पर कहा जो भी बात होगी आइन के मुताबिक होगी। एक नस्ल बदल चुकी है, बिलाखिर जंग का खात्मा होता है। अवाम को महंगाई के मजीद झटके। बिजली 2.5 रुपए फी यूनिट से जायद महंगी, नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन को रवा माह 5 रुपए 59 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करना पड़ेंगे। नवंबर के बिलों में 50 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। 30 दिन में बिजली 40% महंगी हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में इजाफे को हुकूमत का जालिमाना इकदाम करार दे दिया। कहते हैं रिलीफ का हुकूमती वादा झूठ था। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत चलेगी, ना अवाम की जान बचेगी। बिजली मजीद महंगी होने से सनतों का पहिया मजीद सुस्त हो जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। इंतखाबी इस्लाहात, लॉ रिफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुताल्लिक कानून साजी होगी। इदारों की इस्लाहात और कुलभूषण केस से मुताल्लिक बिल भी मंजूर करवाया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए अपोजिशन अरकान से खुफिया राबते, हुकूमती शख्सियात सरगर्म। अहम कानून साजी आसान बनाने के लिए ऐवान से बाहर रहने का पैगाम। पैटफ बिल की मंजूरी के वक्त भी अपोजिशन के चंद अरकान ऐवान से गैर हाजिर थे। शहबाज शरीफ कानून साजी के वक्त अपोजिशन के तमाम अरकान की हाजिरी मुमकिन बनाने के लिए सरगर्म। अरकान को इशाइये पर बुला लिया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिक्लाइन आनी शुरू हुई। ये याद रखें कि जो आपकी माशी डिक्लाइन होती है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, वो नहीं पहले आती। पहले आपकी अखलाकियात गिरती है, फिर आपकी माशी डिक्लाइन आती है। जब किसी कौम की अखलाकियात खत्म हो जाती है तो करप्शन में इजाफा होता है, मईशत जवाल पजीर हो जाती है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा हमने चोरी और करप्शन को बुरा नहीं समझा। इंसाफ न करने वाली कौम तबाह हो जाती है। जब आप हक पर होंगे तो अल्लाह ताला की मदद भी साथ होगी। NA-75 डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद का आगाज। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आबिद हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर अतहर अब्बासी को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी। दोनों अफसरान इंक्वायरी रिपोर्ट में कोताही के मुर्तकिब करार पाए गए थे। नैब का 821 अरब रुपए रिकवरी का दावा। खजाने में सिर्फ 6.5 अरब रुपए क्यों जमा कराए? नैब का जवाब सामने आ गया। कर्ज मुकदमात में रिकवर 121 अरब रुपए बैंकों को वापस किए। 26.5 अरब रुपए मुतल्लिका अफराद और इदारों को लौटाए। 20 अरब रुपए की जमीनें सिंध हुकूमत को गईं। चेयरमैन नैब ने जो 20 अरब खर्च किया और 1.4 अरब हुकूमत को दिया है। जो बाकी 537.6 अरब है, ये किधर गया? ये आप घर ले गए, ये कहाँ पर है ये पैसा? चेयरमैन नैब बताएं रिकवर किए गए अरबों रुपए कहाँ गए? शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। कहा जिसको वजीर आजम ने करप्शन करने पर वजारत से निकाला उसे चेयरमैन नैब ने क्लियर कर दिया। वजीर आजम के इजलास में शरीक न होने के सवाल पर कहा कि वो चीनी की कीमत कम करने में मसरूफ थे। कराची के बाद पेशावर में भी चीनी की कीमत में 30 रुपए कमी। चीनी के दाम 120 रुपए फी किलो हो गए। ताजिर कहते हैं दरामदी चीनी के बायस कीमतें गिर रही हैं। चंद दिनों में कीमतें और नीचे आएंगी। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर, रुपए की कदर फिर गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 12 पैसे महंगा हो गया।
इंटरबैंक में कीमत 171 रुपये 63 पैसे हो गई। मार्केट में भी मंदी छा गई। 100 इंडेक्स 722 पॉइंट्स गिरकर 46,392 पॉइंट्स पर बंद हुआ। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें मगर ध्यान से। मुल्क में लुटेरे सरगर्म धोखे से पिन नंबर नोट कर लेते हैं या स्वैप मशीन के साथ डिवाइस लगाकर कार्ड का डेटा ले लेते हैं। जाली क्रेडिट कार्ड बनाकर शहरियों से लाखों रुपए भी लूट चुके हैं। कोरंगी में मुलजिम ने चालबाजी से बुजुर्ग पेंशनर के अकाउंट से 1,17,000 रुपए निकलवा लिए। छोटे मच्छर के बड़े वार। लाहौर में डेंगू से मजीद 5 अफराद जाम बहक। शहर में डेंगू केसेस 14,000 से ज्यादा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 136 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। नौशहरा, मर्दान, हरीपुर और स्वाबी हाई रिस्क अजला करार। गुजरावाला में हेपेटाइटिस ने पंजे गाड़ लिए। रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 50,000 से ज्यादा हो गई। आलूदा पानी हेपेटाइटिस फैलने की सबब बड़ी वजह बन रहा है। तिब्बी माहिरीन का शहरों को पानी उबालकर इस्तेमाल करने का मशवरा। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पेशरफ्त। मजीद 3 अफराद जेर हिरासत। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुलजिमान की शनाख्त पर पुलिस ने DVR बरामद कर लिया। इस्लामाबाद मेट्रो स्टेशन से बच्ची की लाश बरामदगी का केस। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जेर हिरासत। मकतूला की ताहाल शनाख्त न हो सकी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। नाकाबिले शिकस्त हो, नाकाबिले तस्खीर ही रहना, फातेह बनकर आना। वर्ल्ड कप है हमारा, पूरी कौम का एक ही नारा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। फाइनल इतवार को दुबई में होगा। क्रिकेट फैंस ने बहुत सपोर्ट किया। कोशिश करेंगे जीत के तसलसल को जारी रखें और सेमीफाइनल जीतें। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हसन अली बड़े मैच का खिलाड़ी है, सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पाकिस्तान से सीरीज मुलतवी करने के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर आ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ECB टॉम हैरिसन की लाहौर में चेयरमैन PCB से मुलाकात। कज़ाफी स्टेडियम का दौरा भी किया। पाक इंग्लैंड सीरीज से मुताल्लिक तबादला ख्याल भी हुआ। यकीन महकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। और तुर्की का आसमान गुबारों से रंगीन हो गया। ऊंचे पहाड़ों से सैकड़ों अफराद तलुए आफ्ताब का मंजर देखने के लिए हॉट एयर बैलून्स में बैठ गए।